हेलो गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करते हैं यहाँ पे एसपीएन और मासेज जैसे नोडुल और मासेज की अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो नोडुल के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिलियरी नोडुल होते हैं 1 to 2 mm तक होते हैं, लेस देन 3 mm आप उसको बोल सकते हो। 3 to 7 mm माइक्रो नोडुल्स होते हैं। 7 to 30 mm आपका एसपीएन आता है, नोडुल आप बोल सकते हो खाली, और मोर देन 30 mm आपका मास होता है। ठीक है, तो एसपीएन क्या होता है उसको अपन पहले आज समझते हैं। एसपीएन यह मैंने बोला सिंगल पल्मोनरी नोडुल या सॉलिटरी पल्मोनरी नोडुल भी आप इसको बोल सकते हो। तो डेफिनेशन आप अच्छे से समझना पहले। जैसे डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब सिंगल, वेल मार्जिनेटेड राउंडेड ओपेसिटी, वेल मार्जिनेटेड राउंडेड ओपेसिटी यहाँ पे होती है, लेस देन और इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दैट इज सराउंडेड बाई पेरेन्काइमा। तो साइज 30 mm या उससे कम होगी, सराउंडेड बाई पेरेन्काइमा ये होगा। एंड डजंट टच हाइलम एंड मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम को टच नहीं करेगा, हाइलम को टच नहीं करेगा, मतलब सब प्लूरल भी नहीं होगा ये, मीडियास्टिनम और हाइलम को टच भी नहीं करेगा, बीच में होना चाहिए सराउंडेड बाय, फुली सराउंडेड बाय पेरेन्काइमा ये होना चाहिए। इसके अलावा नॉट एसोसिएटेड विद एडिनोपैथी, कोलैप्स और इफ्यूजन। तो कोलैप्स, इफ्यूजन, एडिनोपैथी तीनों कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बात करता हूँ मास की। तो एसपीएन और मास में कोई डिफरेंस नहीं, खाली साइज का डिफरेंस है। जब द ओपेसिटी 3 सेंटीमीटर या 30 mm से ज़्यादा हो गई तो उसको अपन यहाँ पे मास बोलेंगे। और ऑल मास ट्रीटेड एज द मेलिग्नेंसी अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, तो एसपीएन हो या मास हो, अपन मेलिग्नेंसी ही सबसे पहले सस्पेक्ट मानेंगे जब तक कि आप उसको प्रूव नहीं कर देते हो। कोई जरूरी नहीं है मेलिग्नेंसी हो। तो यहाँ पे आप पहले डीडी लिखिए, एसपीएन की डीडी क्या होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होता है। सबसे पहला नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक में आप पहले लिखिए मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट के अंदर एग्जांपल आपका जाएगा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और सबसे कॉमन यहाँ पे मेलिग्नेंसी होती है लंग के अंदर। इसके अलावा लिम्फोमा, कार्सिनोइड ट्यूमर और सार्कोमा, ये भी आप लिख सकते हैं। बिनाइन के अंदर पल्मोनरी हेमाटोमा और कॉन्ड्रोमा, दो आते हैं जो एज ए एसपीएन यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन लिखिए, सेकंड लिखिए, सबसे पहले आएगा आपका ग्रेनुलोमा। ठीक है, ग्रेनुलोमा के अंदर मोस्ट कॉमन आएगा ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा लिखिए लंग एब्सिस। लंग एब्सिस बहुत बहुत छोटा लंग एब्सिस होता है, हो सकता है आपको साथ में फ्लूइड लेवल यहाँ पे दिखे छोटा सा, वो नहीं भी दिखे क्योंकि वो इन्फेक्टेड होता है पूरा, तो छोटा लंग एब्सिस से प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा रोमेटोइड नोडुल भी आपको, एक छोटा रोमेटोइड नोडुल सिंगल यदि है भी स्टार्ट हुआ है तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आएगा राउंड न्यूमोनिया, या छोटा सा राउंड न्यूमोनिया हो, वो भी ऐसा प्रेजेंट कर सकता है। थर्ड कंडीशन है कंजेनाइटल कंडीशंस। कंडीशन के अंदर सबसे पहला आप लिखिए एवी मालफॉर्मेशन, सेकंड लिखिए लंग सिस्ट जो कि फुल्ली इन्फेक्टेड है, यहाँ पे अंदर फ्लूइड भरा हुआ है और बाहर की तरफ एक उसकी एक वॉल होती है, अंदर हाइपोडेंस फ्लूइड होता है, बाहर हाइपरडेंस वॉल होती है, लेकिन जब तक कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया जाता, वो इन्हांसमेंट नहीं होता तो नहीं दिखती, तो आपको एज एस्पिन प्रेजेंट कर सकती है। इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकोजेनिक सिस्ट, ब्रोंकोजेनिक सिस्ट यदि स्मॉल छोटी है, अभी छोटी साइज है, इन्फेक्टेड हो तो आपको इस तरह से प्रेजेंट कर सकती है। एज ए मास, अब में मास साथ में मास भी है, ऐसा नहीं कि ये एसपीएन ही होगा, साइज बड़ी हो तो एज ए मास भी प्रेजेंट करेगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकोजेनिक सिस्ट एज ए मास यहाँ पे प्रेजेंट कर सकती है। ब्रोंकियल अट्रेजिया विद म्यूकोइड इंफेक्शन, म्यूकोइड इंफेक्शन पूरा पूरा म्यूकस उसके अंदर भरा हुआ है तो एज ए मास यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा लिखिए अदर्स। अदर्स के अंदर सबसे पहला आप लिखिए हाइड्रेटेड सिस्ट। हाइड्रेटेड सिस्ट बहुत कॉमन होती है। एक सिंगल हाइड, अभी मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, एक सिंगल हाइड्रेटेड सिस्ट इस तरह से प्रेजेंट करती है कि एक मास हो, एक हाइपोडेंस वहाँ पे मास आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि व्यक्ति कि उसकी जो वॉल है वो रिंग इन्हांसमेंट नहीं देती है। इसके अलावा लिखिए पल्मोनरी इन्फेक्शन, पल्मोनरी हेमेटोमा, एटिलेक्टेसिस एक स्मॉल कोलेप्स है तो वो भी प्रेजेंट कर सकता है, राउंड कोलेप्स जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, राउंड कोलेप्स में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा इंट्रा पल्मोनरी लिम्फ नोड, पेरेन्काइमा के अंदर लिम्फ नोड है, वो भी एसपीएन या मास प्रेजेंट कर सकते हैं। म्यूकोइड इंफेक्शन हो गया, फंगल इंफेक्शन, और लास्ट में लिखिए वेजनल ग्रेनुलोमेटोसिस, उसके जो नोडुल्स होते हैं वो भी आपको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिफरेंस की। ठीक है, तो बिनाइन और सॉलिटरी नोडुल के दो पार्ट हो गए, मैंने बोला बिनाइन और मैलिग्नेंट, उन दोनों में कैसे आप डिफरेंशिएट मॉर्फोलॉजिकली आप इसको कर सकते हो। सबसे पहला यहाँ पे आएगा डेंसिटी। तो डेंसिटी के अंदर बिल्कुल डेंस और सॉलिड डेंसिटी होती है, वो बिनाइन ट्यूमर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा सेमी सॉलिड या बोलेंगे ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी साथ में रहती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट सिचुएशन बोलेंगे। नेक्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ के अंदर अपन बात करें तो जो मैलिग्नेंट जो एसपीएन होते हैं उनकी ग्रोथ जल्दी होती है। लिखिए देखो एवरेज 4 to 8 मंथ्स के अंदर यहाँ पे साइज डबल हो गई। ठीक है, यहाँ पे साइज डबल होने में टाइम हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरह का, जैसे लिम्फ नोड है तो साइज बड़ी भी हो सकती है, या फिर कोई कॉन्ड्रोमा है, हेमाटोमा है तो साइज थोड़ा मीडियम टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ और कंडीशन है जैसे क्रोनिक कंडीशन है, रोमेटोइड नोडुल है, उनका साइज
बढ़ने में टाइम भी लग सकता है, यहाँ पे 2 साल तक का टाइम भी लग सकता है, लेकिन ओवरऑल औसत में बात करूँ तो मेलिग्नेंट जो नोड्यूल्स होते हैं उनकी जल्दी ग्रोथ होती है। कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट की मैं बात करूँ, कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट के अंदर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट क्या लिखा है, एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट नोडल इन्हांसमेंट, इन्हांसमेंट उतना नहीं होता, लेकिन मेलिग्नेंट मैंने बोला था मेलिग्नेंट सेल्स है, ग्रोथ करती है, ग्रोथ जल्दी होती है, यहाँ पे इन्हांसमेंट भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। पेट स्कैन की बात करूँ तो लो और नो एफडीजी अपटेक होता है बिनाइन नोडल के अंदर, यहाँ पे मेलिग्नेंट में एफडीजी अपटेक अच्छा होता है, तो एफडीजी अपटेक नहीं मिल रहा है या बिल्कुल लो मिल रहा है तो वो बिनाइन होगा। ठीक है, कैल्सिफिकेशंस की अपन बात करें तो डिफ्यूज हो, सेंट्रल हो, लेमिनेटेड हो या फिर पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन हो तो ये मेनली बिनाइन वाली होती है। लेकिन स्पिकल्ड और एक्सेंट्रिक, मतलब ये नोड्यूल है यहाँ पे एस्पिन साइड के अंदर एक छोटा सा कैल्सिफिकेशन आपको दिख रहा है, ये डॉटेड ये कैल्सिफिकेशन, लेकिन ये बड़ा कैल्सिफिकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो स्पिकल्ड हो, इसको अपन पंक्टेट भी बोलते हैं, इसको पंक्टेट टाइप हो गया, या फिर एक्सेंट्रिक हो गया तो यहाँ पे मेलिग्नेंट हो गया। साइज की मैंने बात की, यहाँ पे थोड़ी सी यूजुअली इनके अंदर साइज थोड़ी कम होती है, लाइक 5 mm लिखा है। ठीक है, छोटे साइज में यहाँ पे हो सकते हैं, मैंने बोला लेस देन 30 mm होते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी छोटे साइज होती है बिनाइन यूजुअली, और मेलिग्नेंट थोड़ी सी, बिनाइन की बजाय मेलिग्नेंट की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है। देखिए यहाँ पे, देखिए बिनाइन है, ये मेलिग्नेंट है। डिफाइनेशन की बात करें, मार्जिन की बात करें तो ये वेल डिफाइंड होते हैं, स्मूथ होते हैं, वेल डिफाइंड मार्जिन बिल्कुल स्मूथ होती है। यहाँ पे मार्जिन वेल डिफाइंड, इरेगुलर होती है, स्पिकुलेटेड लोब्यूलेटेड मार्जिन हो सकती है। देखिए यहाँ पे इरेगुलर मार्जिन है, स्पिकल्ड मार्जिन है, स्पिकुलेटेड यहाँ पे मार्जिन। केविटेशन की बात करूं तो यहाँ पे थिन और स्मूथ वाल केविटी यहाँ पे होती है। यदि अंदर केविटेशन हुआ, नोडुलस के अंदर केविटी हुई तो थिन स्मूथ वाल केविटी मिलेगी। यहाँ पे आपको थिक और इरेगुलर केविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रेटेड सिस्ट की। तो एज यू नो, हाइड्रेटेड सिस्ट एक तरह का लीवर का इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी लीवर इन्फेक्शन करता है। खाली पल्मोनरी इन्फेक्शन लगभग 16% पल्मोनरी इन्फेक्शन रहते हैं। इन्फेक्शन किससे होता है? इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। ठीक है, तो सीटी के अंदर मैं बात करूँ, हाइड्रेटेड सिस्ट 2 तरह से प्रेजेंट करती है, एक होता है अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्ट और एक होता है कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट। ठीक है, तो ये सिंगल और मल्टीपल भी हो सकती है। देखिए मल्टीपल हाइड्रेटेड सिस्ट आपको दिख रही है यहाँ पे, ये है, ये है, ये भी हाइड्रेटेड सिस्ट यहाँ पे जस्ट लीवर के पास में आ रही है, सॉरी हार्ट के पास में आ रही है, ये हाइड्रेटेड सिस्ट सब प्लूरल है। ये देखिए, देखो यदि ये नहीं होता तो यहाँ पे एज एस्पिन ये प्रेजेंट कर सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पे एजिएस्पिन भी प्रेजेंट करती है। तो ये मल्टीपल हाइड्रेटेड सिस्ट है, बायलेटरल हो गई। ये यूनिलेटरल सिंगल हाइड्रेटेड सिस्ट है, जहाँ पे देखिए ये उसकी वॉल यहाँ पे इनहांस्ड हो रखी है और अंदर हाइपोडेंस फ्लूइड अंदर है। ठीक है, तो ये सिंगल है, उसको अपन ने बोला अनकॉम्प्लिकेटेड सिस्ट, जो कि वेल सर्कमस्क्राइब्ड होती है, होमोजीनस कंटेंट होता है और स्मूथ हाइपरडेंस वॉल होते हैं, वॉल भी यहाँ पे स्मूथ होती है। ठीक है, वेल डिमार्केटेड होती है। सिंगल और मल्टीपल में ऑलरेडी बता चुका हूँ ये हो सकती है। कॉमनली बात करूँ तो मोस्ट कॉमन सिंगल ही होती है ये। ठीक है, साइज यूजुअली 1 to 20 सेंटीमीटर तक साइज यहाँ पे हो सकती है, 1 to 20 सेंटीमीटर तक साइज यहाँ पे हो सकती है। और प्रीडोमिनेंटली ये लोअर लंग को अफेक्ट करती है, आप लिख लेना इसको, लोअर लोब को या लोअर लंग को अफेक्ट करती है। कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट की अपन बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट के अंदर बहुत सारे साइंस आते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे ये भी राउंड और ओवल मास की तरह प्रेजेंट करती है, जो कि वेल डिफाइंड बॉर्डर्स यहाँ पे होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट यूजुअली मास की तरह प्रेजेंट करती है। और इन्हांसमेंट के बाद में, आफ्टर इन्हांसमेंट कॉन्ट्रा इंजेक्शन, आपको अच्छा सा इन्हांसमेंट आपको दिखता है। उसकी जो मार्जिन है, उसकी जो आप बोल सकते हो कि इसकी जो पेरिसिस्ट या एंडोसिस्ट है, उनको अच्छे से इन्हांसमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हाइपोडेंस कंटेंट रहेगा रिलेटिव टू कैप्सूल। कैप्सूल मतलब जो उसकी वॉल है उसको कैप्सूल बोल रहे हैं। तो कैप्सूल यहाँ पे हाइपरडेंस होता है और जो कंटेंट आता है वो हाइपोडेंस होता है। तो साइंस की मैं बात करने जा रहा हूँ। पहला साइन आ रहा है आपका एयर क्रिसेंट साइन या मेनिस्कस साइन। देख रहे हैं एज ए मास से प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, लेकिन एक सिस्ट है, इसके अंदर ये एयर है और ये अंदर फ्लूइड और जो मटेरियल है एंडोसिस्ट है, ये यहाँ पे ये पेरिसिस्ट है जो बाहर की तरफ है, जो हो सकता है आपका ब्रोंकस बना रहा हो उसको, और साथ में ये एंडोसिस्ट है और उसके अंदर मटेरियल भरा हुआ रहता है और कंटेंट भरा हुआ रहता है। इसको अपन ने बोला एयर क्रिसेंट साइन। तो क्या होता है एयर क्रिसेंट साइन? द एयर बिटवीन पेरिसिस्ट एंड एंडोसिस्ट ड्यू टू ब्रोंकियल इरोजन। तो यहाँ पे साइज के बढ़ने के कारण ब्रोंकियल इरोजन हो गया, इरोजन के कारण यहाँ पे आपको एयर लीक हो गई, एयर अंदर आ गई किसमें? बिटवीन द पेरिसिस्ट एंड एंडोसिस्ट। तो दिस इज पेरिसिस्ट और दिस इज एंडोसिस्ट। ठीक है, तो यहाँ बीच में एयर भरी हुई, इसको अपन ने क्या बोल दिया? एयर क्रिसेंट साइन। एयर क्रिसेंट साइन और कहाँ आता है? पल्मोनरी एस्परजिलोसिस में। ठीक है, वहाँ पे एक थिन वॉल कैविटी होती है, उसके अंदर जो फंगल बॉल होती है वो पड़ी हुई रहती है। जो एज ग्रेविटी अपन लेंगे उसको, पेशेंट जब सुपाइन पोजीशन में अपन एक्सरे लेते हैं तो एज ग्रेविटी नीचे दिखता है और यहाँ पे एयर आपको दिखती है, या फ्रंटल पोजीशन में, फ्रंटल एक्सरे में भी आपको ऐसा दिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ इनवर्स क्रिसेंट। अब यहाँ पे दोनों हो सकते हैं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एयर है वो वहाँ पे बिटवीन द एंडोसिस्ट एंड पेरिसिस्ट के बीच में एयर यहाँ पे फ्री नहीं है, तो यहाँ पे एयर क्रिसेंट हो गया। इनवर्स क्रिसेंट क्या है? एयर क्रिसेंट अलोंग विद पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लीजन, एयर क्रिसेंट अलोंग विद पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लीजन। यदि एयर क्रिसेंट, मैंने अभी बोला कि ये जो एयर है जो बिटवीन द दो वॉल के बीच में एयर यहाँ पे इस साइड में हो या पोस्टीरियर साइड में हो नीचे की तरफ हो, तो उसको जो यही क्रिसेंट है इनवर्स क्रिसेंट, अब इसको अपन बोल देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइन में आता है यहाँ पर एक कम्बो साइन, जो सिस्ट का इंपॉर्टेंट साइन है यहाँ पे, इसको अपन कम्बो साइन बोलते हैं, डबल आर्क साइन भी बोल सकते हैं, और ऑनियन पील साइन भी आप इसको बोल सकते हो। तो एयर बिटवीन एंडोसिस्ट एंड पेरिसिस्ट लाइनिंग्स, समझ में आ रहा है? वहाँ पे तो खाली दो वॉल के बीच में एयर थे, अब यहाँ पे एयर कहाँ है? जो एंडोसिस्ट और पेरिसिस्ट की मल्टीपल लाइंस होती हैं उनके बीच में यहाँ पे एयर है। ठीक है, तो वो आपको ऑनियन पील की तरह दिखाई देती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एयर है, यहाँ एयर है, यहाँ एयर है, ये बीच में एक वॉल दिख रही है, फिर यहाँ एयर है, फिर एक वॉल दिख रही है, तो ये ऑनियन पील यहाँ पे हो गया, बीच में एयर है और ये ऑनियंस की पील बनी हुई है। ऐसे ऐसे एक पील ये रही, एक पील अंदर है, एक पील फिर अंदर है, एक पील ये वाली है, तो इस तरह से यहाँ पे ऑनियन पील की तरह आपको दिख रहा है। इसको कम्बो साइन भी बोलते हैं या ऑनियन पील साइन भी इसको बोल देते हैं, डबल आर्क साइन भी इसको बोला है। फिर आता है सरपेंट साइन और व्हील साइन, WHIRL, व्हील साइन और सरपेंट साइन, WHIRL। तो यहाँ पे क्या है? कोलेप्स मेम्ब्रेन आफ्टर एक्सपेक्टोरेशन ऑफ सिस्ट फ्लूइड। तो ये सिस्ट थी यहाँ पे, ये एंडोसिस्ट अंदर बनी हुई थी, तो ये कोलेप्स मेम्ब्रेन नीचे गिरी हुई है। यहाँ पे जो फ्लूइड था ऑलरेडी पेशेंट ने एक्सपेक्टोरेट कर दिया, बाहर निकल गया फ्लूइड, कोई ब्रोंकस कनेक्शन यहाँ पे हो गया या जो सिस्ट है वो फट गई है, उस कारण से एक्सपेक्टेशन बाहर निकल गया, तो यहाँ पे खाली ये मेम्ब्रेन्स अंदर पड़ी हुई है। तो ये इस तरह से आपको दिख रहा है, जैसे सरपेंट यहाँ पे ऐसे मल्टीपल कर्विनिलियर हाइपर एटेन्यूएटेड मेम्ब्रेन्स आपको यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट एयर बबल साइन। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो एयर बबल है वो जहाँ पे जो स्मॉल इंट्रासिस्टिक एयर फ्लोकाई है, वो जो पेरीफेरी है सिस्ट की, वहाँ पे जो वॉल के अंदर यहाँ पे एयर आ रखी है। ठीक है, तो दिस इज द स्मॉल इंट्रासिस्टिक एयर फ्लोकाई कैन बी सीन एट पेरीफेरी ऑफ सिस्ट। तो इंट्रासिस्टिक मतलब यहाँ पे ये वॉल के अंदर यहाँ पे एयर फ्लोकाई आपको दिख रहा है, इसको अपन ने एयर बबल साइन बोला। सबसे इंपॉर्टेंट साइन यहाँ पे आ रहा है अब कैमेलॉट साइन और वाटर लिली साइन। कैमेलॉट साइन और वाटर लिली साइन, ये इसका कन्फर्मेटरी साइन होता है, हाइलाइट सिस्ट का कन्फर्मेटरी साइन है। आफ्टर कंप्लीट कोलेप्स द crumpled endocyst appear as wavy membrane floating on a fluid। आफ्टर कोलेप्स मतलब ये सिस्ट के अंदर ही कोलेप्स हो गया, जो अंदर जो एंडोसिस्ट वाला पार्ट है, जो अंदर जो या बोल सकते हो छोटी छोटी जो मटेरियल है अंदर, जो मेम्ब्रेन से एंडोसिस्ट का अंदर वाला पार्ट है, वो कोलेप्स हो गया किसी कारण से, कोलेप्स हो गया। जो क्रम्पल्ड एंडोसिस्ट, बहुत सारे एंडोसिस्ट, छोटे एंडोसिस्ट होती है बहुत सारी, वो एपियर कैसे करती है? एज ए वेवी मेम्ब्रेन ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड यहाँ पे नीचे, फ्लूइड के ऊपर एज ए वेवी मेम्ब्रेन की तरह यहाँ पे ये सिस्ट ऊपर पड़ी हुई रहती है यहाँ पे, तो एज ए वेवी मेम्ब्रेन की तरह एक अपीयरेंस यहाँ पे दे रही है, वो ऐसे वेवी मेम्ब्रेन अपीयरेंस यहाँ पे देगी। इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं वाटर लिली साइन और कैमेलॉट साइन। ये हाइट्स इसका डायग्नोस्टिक साइन आप इसको बोल सकते हो। फिर आता है एम्प्टी सिस्ट साइन। अब ये तो सिस्ट है, पहले हाइड्रेट सिस्ट की हिस्ट्री रही हो, उसको ट्रीटमेंट लिया हो, तो आप यहाँ पे कोई एंडेमिक एरिया से वो आया हो, एक गरुलोमा से कोई हिस्ट्री हो, क्या उसका इन्फेक्शन आपको पता हो, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये एम्प्टी सिस्ट साइन बनना, तो एज ए सिस्ट की तरह ये प्रेजेंट कर दो। सिस्ट आफ्टर कंप्लीट एक्सपेक्टोरेशन ऑफ फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन। यहाँ पे तो क्या है? कंप्लीट एक्सपेक्टोरेशन नहीं हुआ है, ठीक है, ये वाला था, यस। यहाँ पे खाली फ्लूइड एक्सपेक्टेशन हुआ है, मेम्ब्रेन यहाँ अंदर पड़ी हुई है, इसको अपन ने क्या बोला था? व्हील साइन और सरपेंट साइन। यहाँ पे सब कुछ एक्सपेक्टोरेट हो गया, सब कुछ निकल गया, इसको अपन ने बोला एम्प्टी सिस्ट साइन। ठीक है, फिर आता है रिंग इन्हांसमेंट साइन। यहाँ पे देखिए जो ये सिस्ट की जो ये आपकी क्या हो गई? पेरिसिस्ट, और ये हो सकता है एंडोसिस्ट की मेम्ब्रेन साथ में आपको दिख रही है, तो यहाँ पे अच्छे से इन्हांसमेंट आपको दिखता है। तो क्या लिखा है मैंने? इंक्रीज इन सिस्ट वॉल थिकनिंग विद इन्हांसमेंट ड्यू टू इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये अभी इन्फेक्टिव कंडीशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन के कारण आपको ये वॉल थिकनेस भी बढ़ी हुई दिखाई देती है, इन्हांसमेंट बढ़ा हुआ दिखाई देता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? रिंग इन्हांसमेंट साइन। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आप लिखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको मिल सकता है, एडजेसेंट टू रप्चर्ड सिस्ट आपको कंसोलिडेशन मिल सकता है। ठीक है, और इसके अलावा रप्चर के बाद में आपको रप्चर्ड एडजेसेंट टू रप्चर्ड सिस्ट आपको कंसोलिडेशन मिल सकता है, ये भी एक साइन यहाँ पे मिलता है, क्योंकि एयर ब्रोंकोग्राम आपको मिलेगा उसमें। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? सिस्ट जो होती है, जो हाइड सिस्ट होती है, बहुत ही इन्वेजन टाइप का होता है, इन्वेजन बहुत ज़्यादा होता है इनमें, तो इन्वेजन ऑफ सिस्ट इनटू द इवन मीडियस्टेनम, even pericardium, even chest wall, even CVS और inferior vena cava। CVS मतलब
आपको जो मतलब पूरा हार्ट है, वेसल्स है, वहाँ पे भी ये इन्वेट कर जाती है। इतनी ज़्यादा यहाँ पे इसकी इन्वेजन प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेट कर सकती है, मतलब लंग को क्रॉस करके ये मीडियस्टनम में भी जा सकती है। इसके अलावा पेरिकार्डियम, चेस्ट वॉल तक ये जा सकती है। इसके अब ये कुछ अदर फीचर्स भी इसके अंदर होते हैं।